सो हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? सो गाइस, आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 के लिए जो हमारा इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 है, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया सीरीज लेकर आए हैं, जिसका नाम है असाइनमेंट सीरीज प्रोग्राम, AFP। और ये सीरीज हम लोग हर साल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। एवरी ईयर अराउंड 2013 से मैं इकोनॉमिक्स फील्ड के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, और मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो भी आपके आपके इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट जिसमें न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से कराए जाएं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखते हो, तो अराउंड आपको आउट ऑफ 100% या 90 मार्क्स में से मैक्सिमम 15 टू 18 मार्क्स की थ्योरी मिलेगी, वो भी एप्लीकेशन बेस्ड। यानी मेजर पेपर 65 टू 70% पेपर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो सोचो, आप लोग अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज के टीचर्स पे ट्रस्ट करके पढ़ रहे हो, या यूट्यूब से रेफरेंसेस लेके कर रहे हो, या चैट जीपीटी से मदद ले रहे हो, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़ रहे हो। व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल्स? मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स का गेम है। आपको पता है कि आपके अगर अगर आपने कभी अपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा, तो आपको अराउंड 70% से ज्यादा न्यूमेरिकल मिलेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनका रेफरेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ पीवाईक्यूज होता है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो क्वेश्चन तुम अभी प्रैक्टिस कर लोगे चैट जीपीटी से, यूट्यूब से, यहाँ से वहां से, क्या वही क्वेश्चन रिपीट होगा? अगर हल्का हल्का सा भी इतना सा चेंज हो गया, तो वहां पे आप फंस जाओगे। तो देखिए, मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स के नंबर कम आते हैं। अच्छा, जो लोग हमारे रेगुलर कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, अराउंड 143 स्टूडेंट्स लोग हमारे रेगुलर कोर्स में एनरोल्ड हैं, तो उनको कुछ अलग से प्रोसेस फॉलो नहीं कराना। उनके लिए ये सीरीज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है उनके पोर्टल में, उनके कोर्स में। लेकिन अगर जो लोगों ने रेगुलर कोर्सेज में एनरोलमेंट नहीं कराया, या कहीं और कराया, कहीं पर भी नहीं कराया, तो वो अलग से भी इस सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस सीरीज में क्या क्या होने वाला है? देखिए, हम लोग आपको इस सीरीज में पीवाईक्यूज बेसिकली करवाएंगे, और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब हमारे असाइनमेंट सीरीज में पीवाईक्यूज इंक्लूडेड होंगे। और कब से लेकर कब तक? 2019 से लेकर 2025, मतलब ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि अब 2026 में तो आपका पेपर होगा ही है। तो 2019 से लेकर, मतलब 6 इयर्स पेपर्स आर मोर देन इनफ गाइज। ठीक है, क्योंकि उससे पहले सिलेबस चेंज हुआ था। इसके बाद आप कहते हो सर हमें तो और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो यस, आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड रखे हैं इसके अंदर। उसके अलावा आप कहते हो कि सर हम मान गए कि आप पीवाईक्यू करवा दोगे, क्वेश्चन करवा दोगे, लेकिन क्या आपकी क्लास, ये जो असाइनमेंट सीरीज क्लास है, सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी? सीधा आप क्वेश्चन लिख के सोल्यूशन शुरू कर दोगे? नहीं गाइज, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सीधा क्वेश्चन लिखा, सोल्यूशन कर दिया, ऐसा नहीं। मैं आपको पहले न्यूमेरिकल कंसेप्ट सिखाऊंगा। न्यूमेरिकल कंसेप्ट का मीनिंग जानते हो? कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन क्यों है, क्या रीजंस थे उस क्वेश्चन के आने की, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे पहले से ही। और कोई भी क्वेश्चन की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, वो सारी बातें हम लोग आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। दूसरा, एक सबसे बड़ा डाउट आपको रहता है कि सर चैप्टर वाइज भी करा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी जैसे मैं आपको भी दिखाऊंगा भी, कि जैसे बजट कंस्ट्रेंट है, या मैंने उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से डिवाइड कर रखा है। चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 इसको मैंने पार्ट ए बोला है। ठीक है। चैप्टर 8, 9 इसको मैंने पार्ट बी बोला है। 8, 9 और 10 रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। और फिर प्रोडक्शन थ्योरी पार्ट सी बोला है मैंने उसको। तो मैंने पार्ट ए बी सी सबको ही सेपरेटेड लेवल पे आपको करवाऊंगा। ठीक है। तो ये चीजें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत नॉमिनल सी फीस हमने इसके लिए रखी है। कोई हाई फाई फीस नहीं है, कोई ज्यादा चार्जेस नहीं है। सिंपली आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, मेरे नंबर पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप पे ही नंबर मिल जाएगा, मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अ लिटिल बिट नोज अबाउट योर मेंटोर। ठीक है, मेरा नाम है, ये मैं हूँ। मेरा नाम है समीर चौधरी, और मैं सेमिकॉन क्लासेस को रन करता हूँ। ठीक है, 2013 ऑनवर्ड्स हमने स्टार्ट किया था, बट सेमिकॉन क्लासेस का जो ऑफिशियली सोशल मीडिया पे ये आए हैं, वो 2020 में आए हैं। ठीक है, 2013 टू 2020
आई वर्क विद द मैनी इंस्टीट्यूशंस लाइक यूपीएससी करोल बाग में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, उनके साथ काम किया। नाउ 2020 आई स्टार्ट माई ओन प्लेटफॉर्म दैट इज द सेमिकॉन क्लासेस, और अब तक मैं 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स और नेट जेआरएफ क्वालिफाइड। ठीक है, ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन होती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपके टीचर आपको को किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी दिखाना चाहूंगा कि बेसिकली ये आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज माय असाइनमेंट सीरीज। ठीक है, सो असाइनमेंट सीरीज में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, देखिए जैसा कि मैंने बताया है आपको। ठीक है, सो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन क्वेश्चन बैंक होगा, और इसमें 2019 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, मतलब ये इकोनर सेम थ्री इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन, बिल्कुल एग्जैक्ट नाम है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन बिहेवियरल फाउंडेशंस ऑफ मार्केट इंटरेक्शन। मतलब मार्केट में दो लोगों का इंटरेक्शन होता है, कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का सेलर का, उन दोनों का बिहेव आप यहाँ पे समझोगे। मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड किया दोस्तों, कंज्यूमर थ्योरी वन, कंज्यूमर थ्योरी टू, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी और प्रोडक्शन थ्योरी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस मैं आपको एक बार जरूर दिखा देता हूँ। पहले इस सेशन में, इस ओरिएंटेशन सेशन में हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग प्लान करेंगे चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, व्हाट वी बेसिकली स्टार्ट विद यू। तो जैसे मेरा कंज्यूमर थ्योरी वन है, इसको मैंने डिवाइड किया है इन चैप्टर्स में, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। इसको मैंने पार्ट वन बोला है। मैंने 2019 से क्वेश्चंस उठाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये हर साल चल रहा है, और मैंने स्टार्ट ही 2020 में जब करा था अपने प्लेटफॉर्म पे, तो फिर वो 2019 को 2019 में ना सिलेबस नया आया था। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट पेपर हुआ था 2019 का, 2018 में चेंज होकर 2019 में जो फर्स्ट पेपर हुआ था, तो तभी से मैंने वो पेपर लिया है, और हर साल में एक पेपर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका सिंपली कनेक्टेड है कहाँ से, यहाँ आपसे पूछ जाएगा दैट इज बेसिकली द ऑप्टिमल चॉइसेस, और ये ऑप्टिमल चॉइस बेसिकली चैप्टर 5 से कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये होगा, ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो 2019 में एक, दो और तीन, तीन क्वेश्चन आए थे आपके। ठीक है, उसके बाद में 2020 में दो पेपर हुए थे, मतलब ए और बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। वो ओपन बुक एग्जाम था, बहुत टफ था। तो ये मैं वो टफ एग्जाम को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद 2021 में नहीं हुआ था, प्रमोटेड हुए थे, कोरोना था, वेव थी, वो ओपन बुक भी नहीं हुआ। 2022 में क्वेश्चन है। अभी 2022 में का जो क्वेश्चन है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2 बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन है, फिर 2024 में क्वेश्चन है, एंड 2025 में, 2025 में यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन कनेक्टेड हुआ है, सिर्फ एक क्वेश्चन। आप बोलो सर एक क्वेश्चन, एक्चुअली जो कनेक्टेड क्वेश्चन है फिर वो अगले कंज्यूमर थ्योरी पार्ट टू में से। ठीक है, आप ये मत देखो यूनिट वन और टू, यूनिट वन में है कंज्यूमर थ्योरी पार्ट वन और पार्ट टू। तो टिल 2025 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। आई थिंक 28 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। फिर कंज्यूमर थ्योरी टू, इसके अंदर मैंने सेलेस्ट की बाइंग एंड सेलिंग रखा है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये कभी भी क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे। बजट कंस्ट्रेंट भी पूछा जा सकता है, इसके अंदर चॉइसेस भी पूछी जा सकती हैं, डिमांड भी, आईयूसी पीओसी, डिमांड कर्व, एंजल कर्व, ये पूछा जा सकता है, और एक पार्ट इसमें सेलेस्ट की और बाइंग एंड सेलिंग का भी हो सकता है। तो वो मैंने यहाँ पे इसी वजह से इंक्लूड करा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन 2025 तक अराउंड हमें 15 क्वेश्चन यहाँ मिल गए। ऐसे ही ये क्वेश्चन मिलेंगे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, उसके बाद में हमारा प्रोडक्शन थ्योरी। ठीक है, तो दीज आर दी फ्यू थिंग्स, और ये ठीक है। तो ये जो भी असाइनमेंट है आपको आपके पोर्टल पे मिल जाएगा, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना है आपको कि सर हमें असाइनमेंट कब और कैसे मिलेगा। वो आपके पोर्टल पे आप लोगों को जनरली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेशन था, ये ओरिएंटेशन सेशन था। व्हाट अबाउट दैट, हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा दोस्तों, उसमें हम लोग अपना लेक्चर वन ऑफ आवर असाइनमेंट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए, दो तीन लेक्चर्स आप लोग देखिए,
कंफर्ट जोन देखिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पर ही लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर, मेरी टीम का नंबर है, आप उनसे कोऑर्डिनेट करिए, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट्स वो सॉल्व करिए, एंड देन अपनी क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।